पहुंच चुके हैं मंदिर के लिए। तुमने ये बात किसी को मुझसे पहले कही तो नहीं? बोले नहीं नहीं और किसी से नहीं। बोले एक बात ध्यान रखना, और किसी से नारद जी वहां से प्रणाम करके चले। मन में सोचने लगे, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तपस्या से ब्रह्मदेव और भोलेनाथ ईर्ष्या कर रहे हैं। मैं काम विजयी हो गया हूँ, मुझसे शायद ईर्ष्या कर रहे हैं, इसलिए मुझे मना कर रहे हैं। परंतु मेरे नाम मैं नारायण को बिना बताए कैसे रह सकता हूँ? बड़ी सराहना नारद जी की नारायण ने की, बड़ी सराहना कह रहे तुम धन्य हो, धन्य हो। प्रणाम करके चले, विचरण करने लगे। भगवान नारायण ने प्रारंभ की, एक सुंदर नगर स्थापित कर दिया। माया का नगर, जिसके राजा बना दिए शीलनिधि। शीलनिधि राजा जिनकी बड़ी सुंदर एक कन्या कर ली, वो ऋषि मोहिनी को देख करके मोहित हो गए और भूल गए। भगवान ने ऐसी माया रची। शीलनिधि राजा है, स्वयंवर की तैयारी की है अपनी पुत्री के। नारद जी को पता चला कि विश्व मोहिनी का विवाह स्वयंवर हो रहा है, तो स्वयंवर में जाकर और उस नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि, 68 विभूतियां, सर्वश्रेष्ठ श्री सुमन जी महाराज, श्री सूत जी क्या है? यदि वास्तव में कथा सुन रहे हो, यदि वास्तविकता में आपने कथा को सुना है, तो व्रत करना अपने जीवन में। और जानते हो क्या व्रत करोगे? एक बार बड़े प्रेम से बोलो, हरे 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 हरे। एक बार और आनंद से, हरे हरे। यदि कहते हैं, यदि माँ के सामने उसका बालक दुखी हो तो माँ हंसती है या रोती? जोर से बोलो, और जोर से रोती। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि जब बालक रोता है तो माँ मुस्कुराती है। सिर्फ एक बार,
किस पर खुश हो, न जाने किस पर खुश हो, तू क्या से क्या करना है, शिव शंकर गोविंद, शिव शंकर गोविंद, शिव शंकर गोविंद। प्यास के बाद प्रयास, प्यास के बाद जब लगन होगी ना परमात्मा को पाने की, जानने की, तो इसके बाद ये जीव क्या करेगा, दूसरा कर्म करेगा, अर्थात प्रयास करेगा। और जब प्रयास करेगा, उन्हें पाने के लिए साधन करेगा, साधना करेगा, नियम अपनाएगा, आसन पर विराजमान होगा, मंत्र का उच्चारण करेगा, फिर तीसरी क्रिया प्रारंभ होगी। प्यास, प्रयास, प्रार्थना। तीसरा क्या प्रारंभ होगा, जोर से बोलो, बोलो भैया। पहला प्यास, दूसरा प्रयास। देखो इन भक्तों को लगन हुई परमात्मा को पाने की, शिव तत्व को जानने की लगन हुई, प्यास हुई, तो प्रयास किया कि घर से चलकर आए, और जब घर से चलकर आए तो तीसरा कार्य प्रारंभ हो गया। कौन सा, प्रार्थना। तीसरा कार्य प्रार्थना। और जब प्रार्थना कर लेंगे ना, तब चौथा प्रारंभ होगा, प्रतीक्षा। चौथा क्या होगा, प्रतीक्षा। और जिसके जीवन में ये चार आ गए, तो महाराज पांचवा आने से कोई रोक नहीं सकता, जिसे कहते हैं प्रसाद। क्या कहते हैं, जोर से बोलो, और जोर से। पांचवा क्या होगा, प्रसाद। और प्रसाद का वास्तविक अर्थ क्या है, प्रसाद। प्र माने प्रभु, स माने साक्षात, और द माने दर्शन। उस जीव के जीवन में परमात्मा का, प्रभु का साक्षात दर्शन होगा। परंतु ये सारा कार्य तो जब जीव के जीवन में परमात्मा को पाने की प्यास होगी और भाव होगा कि प्रभु अब तक तो निभाया जाए, आगे ये जीवन अब तक जो बीतना था वो चला गया, बीत गया, और अब जो समय शेष रहा है उस समय को हम श्रेष्ठ बना सके। और भाव प्रकट करो, आपकी कृपा करो। और क्या कहें, बड़े भाव से सभी अपने अपने भाव को भोले बाबा के श्री चरणों में समर्पित करते हुए बड़े आनंद से वो भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, वो मेरे नाथ मेरी नैया उस पार लगा देना, वो अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दोनों जो चाहते हैं मेरी नैया भक्तों पार लग जाए।
ये जो पीछे खड़े हैं ना, बैठ जाओ। इससे बढ़कर के परम सौभाग्य और क्या होगा। सभी मंगल गीत के साथ ये कन्यादान करें।
एक इशारा तेरे थोड़ा चरणों में तू एक इशारा तेरे थोड़ा चरणों में तू एक इशारा तेरे थोड़ा एक इशारा तेरे थोड़ा यदि आप इस मोड में चले जाओ ना, इस मोड मंदिर में, और कृष्ण नाम रखो, नाम संकीर्तन करो, हम लोग ऐसे नहीं उछलते हैं, जितना और उछल सके सर्वत्र में रहना चाहिए, सीधे सीधे उछल करके बड़े भाव से राधा नाम कैसे करते हैं, आइए बड़े भाव से श्वेता
तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्त चक्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय पथय्यसान्ये नमोऽयं वै श्रवणाय कुर्महे समे भोले की जटा में गंगा की धारा, भोले की जटा में गंगा की धारा, धीरे धीरे गंगा बहने लगे, धीरे धीरे गंगा बहने लगे। ओ माता
लगा दो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी आनंद में रहें, सभी खुश रहें, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी का आभार, धन्यवाद पुनः पुनः। और बार बार ऐसे ही ठाकुर जी खूब आपको सामर्थ्य दे भोलेनाथ कि आप ऐसे ही यज्ञ करते रहें और बढ़ चढ़ करके और अधिक संख्या में उपस्थित होकर के यज्ञों में उपस्थित हो। ठीक है, एक बार और कह दो हर हर महादेव। बड़ी बड़ी कृपा आप सब ऐसे ही किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रही। बहुत आनंद आया और ऐसे ही आनंद बना है ना। और कहते हैं इमोशनल होकर नहीं, खुश होकर विदा करना चाहिए, इसलिए क्योंकि अभी आगे इतने सारे भक्त हैं, सबके कल्याण करने हैं, है ना। और महादेव ने जो ये चोला दिया है इसलिए दिया है, जानते हैं कि सबसे प्रेम और ये लगाव हो जाता है। पर आशीर्वाद दो कि ऐसे ही निस्वार्थ भाव से आगे सेवा करते रहें। किसी प्रकार की, देखो धन सब कुछ नहीं होता, व्यवस्थाएं सब कुछ नहीं होती, सबसे बड़ी बात होती है आप सबका प्रेम। और यहाँ जो प्रेम मिला वाकई सराहनीय है, आनंदमय। एक बार और जयकार लगा दो। महाराज की जय, भगवान की जय, ठाकुर जी की जय। राधे राधे राधे। छोटी गाड़ी की चाबी है।